हेलो एवरीवन, आप लोगों के सामने DSSB ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है केवल ये लिखकर कि हम लोग NCTE अप्रूव्ड सिलेबस ही मानेंगे या फिर जो पार्ट बी है उसमें आप लोगों को NCTE के द्वारा दिया गया सिलेबस ही आपको पढ़ के जाना है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कोई बता रहा है कि इग्नू की किताबें पढ़ लो, कोई बता रहा है NIOS की किताबें पढ़ लो, कोई बता रहा है कि अपने लोकल जो JBT की किताबें वो पढ़ लो। एक्चुअल में ये NIOS का सिलेबस है क्या? आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा बकायदा क्वेश्चंस दिखा के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखा के कि आखिरकार NIOS का सिलेबस कैसे है और कौन सा वो साल था जहां से अपने जो सिलेबस के अंदर आपको जो सिमिलरिटीज जो है वो देखने को मिली, यानी कि उसके बाद से सिलेबस आपका DSSB ने चेंज नहीं किया, वहां से वो एक ही कॉमन सिलेबस जो है वो फॉलो किया गया। इसकी पूरी कहानी आप लोगों को बताएंगे और आपको समझाएंगे विद एग्जांपल, विद क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर कि ऐसा क्वेश्चन इस यूनिट से आता है तो इस यूनिट को ऐसे पढ़ लेना। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा चित परिचित हो NCT के सिलेबस से। अगर आप लोग को तनिक भी लगे कि मैंने आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, इस वीडियो से लगे कि हाँ इन सर ने हमारी थोड़ी बहुत मदद करी है, सामने वाले ने थोड़ी मेहनत की है, हमारे लिए सारी की सारी चीजों पर रिसर्च की है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल बिकॉज आप लोगों के लिए है ये चैनल और हमेशा रहेगा। आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। सब्सक्राइब टू लोकेश सर नोट्स। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझाना चाहूंगा। 2017 से पहले जो सिलेबस DSSB पूछता था, इट वाज मोर बेस्ड ऑन इग्नू के जो हमारे DLED का कोर्स था, इट वाज मोर बेस्ड ऑन इग्नू के जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं उन पर आधारित होता था। बट हुआ क्या, 2017 में जितने भी अनट्रेन्ड टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए NCTE से NIOS ने, यानी कि एक NIOS एक ऐसी एजेंसी बनी जो कि जिसको ट्रेनिंग देनी थी उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि देश भर में पढ़ा रहे थे, जो काम कर रहे थे और उनके पास डिप्लोमा नहीं था। तो NIOS एक लेटर लिखता है, किसको लेटर लिखता है? NCTE को, कि हमें सिलेबस बताओ कि हम लोग कौन सा सिलेबस पढ़ाएं। यानी कि वो जो सिलेबस है, जो सिलेबस NIOS को दिया गया NCTE के द्वारा लिखकर, वही एक्चुअल सिलेबस है। और उसी के बाद से हमें 2017 के बाद से जितने भी हमारे DSSB के एग्जामिनेशन खासकर PRT के जो हुए, बहुत कम हुए, लेकिन उनके अंदर एक सिलेबस की सिमिलरिटी देखने को मिलती है। आप लोगों को इस सिलेबस की सिमिलरिटी समझाने से पहले मैं दिखाऊंगा कि कुछ 11 यूनिट्स हैं जो आपको पढ़ के जानी है। हिस्टोरिकल फाउंडेशंस हो, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो, ये सारी के सारी यूनिट्स को अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों तक। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग अभी एडमिशंस ले रहे हैं अलग अलग जगह, कहीं भी ले रहे हो, आपको जो पसंद आ रहा हो आप वहां से लीजिए एडमिशन। अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। लेकिन एक होता है ना कि हैंडबुक आपके पास पड़ी हो, एक अच्छा एप्लीकेशन आपके पास पड़ी हो, इस सारी की सारी चीजों को हम लोग कन्फाइन कर रहे हैं एक जगह पर। आप लोगों के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि आपके इसी सिलेबस पर आधारित है, जो NCTE के द्वारा दिया गया सिलेबस है, हम लोग एक कोर्स या फिर आप कह सकते हैं कंप्लीट किट निकाल रहे हैं जिसके अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक स्टूडेंट को चाहिए, और वो भी केवल और केवल 470 रुपीज में। दोस्तों आई नो कि ये कंपटीशन से बहुत कम है, हमारे बाद सीधा 2000 का कोर्स आता है, फिर 3000, 4000, 5000 के कोर्स आ रहे हैं। आपको लगेगा कि 470 रुपए में 5000 के कोर्स में जो शायद हो सकता है कि बहुत बढ़िया कंटेंट होगा, 10,000 के कोर्स में बहुत अच्छा कंटेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट उनका भी अच्छा है, कंटेंट हमारा भी अच्छा है, ठीक है, याद रखिएगा। हम क्या क्या देंगे इसमें? क्लासेस देंगे, नोट्स देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस शीट देंगे और यूट्यूब देंगे। बट एक चीज याद रखिएगा, एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी जो है, हमारी क्लासेस कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। क्लासेस के फोल्डर बना दिए, पार्ट ए, पार्ट बी की करीब 180 से 110 120 वीडियोस मिलेंगी, 180 रिवीजन के साथ में मिलेंगी। पार्ट ए की जो है आप लोगों को करीब वही 200 के आसपास वीडियोस आपकी पार्ट ए की बनेंगी, दोस्तों याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम नोट्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि मैंने बोला है कि बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आप कोर्स आज भी परचेज करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कमिंग सून, यानी कि इसी सप्ताह में हम आपको नोट्स भी देना स्टार्ट कर देंगे। नोट्स का जो TOC है वो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर कर दूंगा एप्लीकेशन पे, जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं। TOC इज टेबल ऑफ कंटेंट, क्या क्या मिलने वाला है। हालांकि कुछ इस तरीके से ये सारी की सारी चीजों को हमने शामिल किया है नोट्स के अंदर अपने, और ये सारे की सारी चीजों को पढ़ाएंगे। ये केवल एक यूनिट है, ठीक है, इसके बाद बहुत सारी यूनिट्स है जो मैं दिखाऊंगा अभी। इन सारे नोट्स के साथ साथ आप लोगों को ये हम बहुत यूनिक कर रहे हैं। आई थिंक ये हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं कर पाएगा, कर भी पाएगा तो हमसे प्रेरित होगा। 50 कंप्लीट मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, एंड मैं चाहूंगा कि कोई कॉम्पिटिटर आए सामने से कहे कि हम 50 देंगे, ठीक है, बिकॉज ये मेजर चीज है।
उसके साथ हम 10,000 MCQ दे रहे हैं पार्ट बी के। ये सब 470 में है, अलग से कुछ नहीं है, इसको अलग अलग नहीं परचेस करना आप लोगों को, ये सब 470 में आपको मिलेगा। पार्ट बी के PYSP जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे पार्ट बी के। तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट किट हो जाती है आप लोगों की, और वो किट की जो प्राइस है वो केवल 470 है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो एप्लीकेशन है, और ये हमारी एप्लीकेशन है लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन, और ये टीचिंग इंडस्ट्री के जो भी टीचिंग में जितने भी टीचर्स हैं सबकी एप्लीकेशंस आप कंपेयर कर सकते हो। द ओनली एप्लीकेशन विच हैव 4.9 रेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज आप लोगों ने जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज में नोट्स में एनरोल कराया उनको सबको हमारा पसंद आया कंटेंट, एंड दैट्स आवर एम। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारा फोकस रहता है कि जब तक आपका पेपर ना हो तब तक 2-3 बार रिवीजन और करा दें, उसी फीस में, बार बार फीस नहीं लेंगे, उसी फीस में कम से कम 2-3 बार रिवीजन करा दें। तो लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करिए, आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं सिलेबस पर दोस्तों, डिटेल में हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम यूनिट वाइज चर्चा करेंगे। जो यूनिट है, सबसे पहले जो यूनिट आती है इसका नाम है दोस्तों हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन एजुकेशन। हिस्ट्री में हमारी एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल चला करता था, गुरु का कॉन्सेप्ट चलता था, धीरे धीरे करके हम मॉडर्नाइजेशन आए, और हमारी प्री इंडिपेंडेंस की जो भी हिस्ट्री रही है, चाहे वो वुड्स डिस्पैच रहा हो, चाहे वो अलग अलग कमीशंस आए हमारे, वो सारे के सारे कमीशंस हमको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट आयोग को भारतीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? एवरीबडी नोज दैट इज वुड्स डिस्पैच, राइट? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें मैकाले मिनट भी पढ़ना, हमें हंटर कमीशन भी पढ़ना, हमें सैडलर भी पढ़ना है, हमको वुड्स डिस्पैच भी पढ़ना है, और ऐसे बहुत सारे कमीशंस हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे पार्ट बी की वीडियोज में, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की अगर हम चर्चा करें तो यूनिट नंबर 2 पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाती है इनकी। अब इंडिपेंडेंस से पहले कुछ और चलती थी भाई, अंग्रेजों का राज चलता था, अंग्रेजों के कमीशन चलते थे, तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कमीशन आए, जिसमें आपके NEPs भी आ जाती हैं, जिसमें हमारे आयोग भी आ जाते हैं, चाहे वो कोठारी आयोग हो रहा हो, चाहे वो राधा कृष्णन जी हो, उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, है ना, चाहे वो मुदलियर कमीशन रहा हो, जो उनकी कमीशन जो भी उनकी रिकमेंडेशंस रही थी, वो सब कुछ हमको आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, DTPS में एक और बड़ी दिक्कत कर देता है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, तो टाइम काफी जाया होता है पार्ट बी को पढ़ने में, तो टाइम बचाना पड़ता है, क्योंकि 200 क्वेश्चंस है, 2 घंटे हैं, 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, तो अच्छा खासा टाइम आपको पार्ट बी के लिए भी बचाना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोठारी आयोग ने रिकमेंड किया था, कॉमन सिस्टम बिल्कुल किया था, इट एम्फसाइज ऑन एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कि हमें भैया नेशन की डेवलपमेंट करानी है, इस पर फोकस था, और इन्होंने 10+2+3 की प्रणाली दी थी। तो आपको मिलेगा कि सारी बातें यहाँ पर सत्य हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो झूठ लिखी हो। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आती है, जिसमें सारी एजुकेशन की पॉलिसीज पढ़नी, 1968 हो, 1986 हो, 1992 का रिवीजन हो, 2020 की भी अब तो ऐड हो गई है, तो वो भी हमें पढ़ के जानी पड़ेगी। फ्रेमवर्क्स पढ़ के जाने हमें, NCF 2005 पढ़ के जाना है, और रिसेंट हमारा जो NCF है वो हमें पढ़ के जाना है। कुल मिलाकर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, जहां पे क्वेश्चन दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जो कि नवोदय विद्यालय से रिलेटेड है, जो क्या कहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1896 केवल ग्रामीण बच्चों के लिए, सॉरी केवल नहीं लिखा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली नवोदय के लिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये जो है वो एस्टेब्लिश करी गई है अर्बन सिटीज में, ये कथन गलत है, तो रीजन गलत है, असर्शन एकदम करेक्ट है इसका, ठीक है। तो रीजन गलत है, असर्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है हमारा यूईई से। बेसिकली यूईई इज बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको यूनिवर्सलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, मतलब हर किसी तक पहुंच कैसे पहुंचाओगे, उसके लिए जो अलग अलग चीजें हुई, चाहे वो यूपी में अलग अलग रिपोर्ट्स बनी हो, काम हुए हों, अलग अलग कमीशंस बने हों, स्टेट लेवल पर भी, वो भी पढ़ के जाने हैं, इसमें याद रखिएगा। सो एक RT आपको पढ़ के जाना है 2009, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन आया था 6 से 14 साल। अगली यूनिट आती है यूनिट नंबर 5, जहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पढ़ के जाने, अलग अलग यूनिवर्सिटी, जो मैंने जैसे बताया था आपको, अलग अलग जो इनिशिएटिव ले गए हैं ताकि यूनिवर्सलाइजेशन हो सके एलिमेंट्री एजुकेशन का, है ना, समझ रहे हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान ही क्यों ना हो, ठीक है, कि सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। एलिमेंट्री लेवल पर वो अलग हो जाता है, वो आपको स्टेट वाइज पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, सारे के सारे। तो यहां पर दिए भी गए, जैसे शिक्षा कर्मी का एक, आप लोगों को पता है यूपी में शिक्षा कर्मी लगाए गए थे, ठीक है, DPEP भी बनाए गए थे, ठीक है। तो बताइए सुधार हेतु, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु क्या की गई, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स निकाले गए थे, तो याद रखिएगा ये सब भी क्वेश्चंस में आते हैं।
उसके अलावा यूनिट नंबर 6 ये आपका वो है जो आपने सीटेट में पढ़ा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाता है। इसमें बहुत सारा सिलेबस आ जाता है जिसमें ग्रोथ में प्रिंसिपल्स आ जाते हैं डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट आ जाता है खुद, है ना, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो आ जाता है, प्रिंसिपल्स हो गए हमारे, है ना, अलग अलग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हुआ, वो सारे प्रिंसिपल्स आपको डेवलपमेंट के पढ़ के जाने। उसके अलावा साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इनकी थ्योरीज भी जो है, जैसे कोहलर की मॉरल डेवलपमेंट हुई, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी हुई, ठीक है, आपके बेंडूरा साहब की थ्योरी हुई, ठीक है, SLT OLT वाली, मतलब हर चीज पढ़ के जानी। SLT OLT बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, वो सारी की सारी चीजें पढ़ के जानी आपको यूनिट नंबर 6 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन इट कम्स टू यूनिट नंबर 7, ठीक है, जहां पर हम जेंडर एंड एजुकेशन पढ़ते हैं, शिक्षा में लैंगिकता को पढ़ते हैं। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जेंडर का क्या कॉन्सेप्ट है, सेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, और जेंडर के प्रति स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। तो ये कॉमन वर्ड्स जो हैं आप लोग जो जानते हैं वो पढ़ते हैं। साथ ही हम इक्विटी और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को भी इस यूनिट में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला आता है जेंडर इन इक्वेशन एजुकेशन, जैसे मैंने बताया आपको कि किस तरीके, सॉरी अगली यूनिट शायद देनी है, यहाँ पे लिखा गलत है, मैं रियली सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आती है पर्सनैलिटी की, ठीक है। सो बेसिकली पर्सनैलिटी की पूरी यूनिट है, अगर आप उठा के भी देखोगे तो NIOS के सिलेबस में। तो पर्सनैलिटी मीन्स कि आप अलग अलग तरीके की ट्रेट की थ्योरीज जाने, चाहे वो आपकी टाइप की थ्योरी जाने, चाहे वो साइको एनालिसिस की थ्योरी जाने, तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट फोकसेस, लाइक ट्रेट थ्योरी की बात कर रहा है कि ये फोकस करते हैं स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे इंडिविजुअल्स के, या ये फोकस करते इट वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्राइड। नहीं, सिगमंड फ्राइड ने तो डेवलप नहीं किया था, आपको भी पता है, ठीक है, क्योंकि इनकी तो साइको एनालिसिस थ्योरी है पर्सनैलिटी की, ठीक है। इट इज फोकसिंग ऑन स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा केवल एक, राइट। अगला क्वेश्चन, सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया हमारा। अगली यूनिट जो आती है दैट इज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यहां पर हम CWSN से डील करते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से हम डील करते हैं। अब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में हम तरीके के अलग अलग टाइप की जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको पढ़ते हैं, चाहे वो वर्बल डिसेबिलिटी हो, नॉन वर्बल डिसेबिलिटी हो, लर्निंग डिसेबिलिटी की, चाहे वो हमारे फिर ADHD रहा हो, चाहे वो ऑटिज्म रहा हो हमारा पूरा का पूरा, फिर ऑटिज्म में भी चाहे वो अलग अलग टाइप के जो हमारे ऑटिज्म का जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसके अंदर कौन कौन से डिजीज आते हैं, कौन कौन से डिसेबिलिटीज आती हैं, वो हमको पढ़ना होता है। जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम हुआ, ये सब पढ़ के जाना है हम लोगों को CWSN में। उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनकी टेक केयर कैसे करते हैं, कौन से एजेंसीज हैं जो डील कर रही हैं, ठीक है, जैसे NIEPD किस में डील करती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर समावेशी शिक्षा में पढ़ के जानी होती हैं, याद रखिएगा। अगली यूनिट जो आती है आपकी, ठीक है, ठीक है, यस, देन इट कम्स टू द कंप्लीट 11th एंड 12th। यस दोस्तों, हम NCERT नहीं भूल सकते, याद रखिएगा कभी भी। साइकोलॉजी हम कभी नहीं भूल सकते, NCERT आएगी ही आएगी, ये मान के चलो। लर्निंग से क्वेश्चन होगा ही होगा, मोटिवेशन से क्वेश्चन ही होगा, लर्निंग की कर्व से आ जाता है कि आप बताओ कि लर्निंग की कर्व में कब प्लेटू बनता है, ठीक है, आप बताओ कि कब प्लेटू बनता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़कर जानी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज होल सिलेबस जो मैंने बताया, हम लोग इन सिलेबस पे पार्ट इन सब चीजों को करेंगे ऐड, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल एज अ स्टार्टअप बोल लो आप हम लोगों को, है ना भाई, स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे स्टार्टअप, राइट, अभी मेरे को करते करते कितना 8-9 महीना हुआ है, ठीक है। इससे पहले हम लोग बहुत सारी जगह पे, चाहे वो हमारी पास्ट में 10 साल से अलग अलग कंपनीज में मैंने पढ़ाया है, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस, बहुत लंबा अनुभव है। लेकिन ये अपना चैनल चला रहे हैं और आप देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हमें प्यार करते हैं। दिस इज योर लव towards us, and I really believe कि thank you so much for believing us, for making us on this way कि हम लोग आगे कुछ अच्छा कर पाएं फ्यूचर में, राइट। सो इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन विद अस, राइट, कोई भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है तो प्लीज डाउनलोड लोकेश सर नोट्स हमारे साथ। देखो, वी नीड सम पीपल जो थोड़े फोकस्ड हों, अच्छे हों। वी डोंट नीड मनी, राइट। अगर मनी चाहिए होती तो मैं इसको 4700 भी कर सकता था, मैं इसको 1000 भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। मैंने एक वादा किया है। अच्छा, एक और चीज, मैं सेल भी दे सकता था। मैं 10,000 लिख के कट्टा मार के 10,000 पे और लिख देता कि 90% ऑफ, वो काम भी नहीं आता। कोई कूपन कोड नहीं होता यहाँ, बहुत सिंपल रखते हैं हम लोग कि आप लोगों की फीस देनी है ना, और लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। मतलब अगली बार DSSS जब भी आएगा तब भी आप पढ़ सकते हो। कभी ऐसा नहीं कि बार बार आपको कोर्स लेना, कोई वैलिडिटी नहीं है कोर्स की, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। ना ये कि हर महीने बैच लो, कभी कोई टेंशन नहीं। मतलब यहाँ पर एक बार 470 आप दोगे, रिलैक्स, फिर देखते जाओ कि कंटेंट धड़ाधड़ कंटेंट मिल रहा है, पढ़ते जाओ, साथ में मेहनत करते जाओ। एंड ये मैं वादा करता हूं, टिल द एंड ऑफ दिस एग्जामिनेशन वी विल स्टैंड बाय यू।
सारे के सारे जितने भी बाकी के सब कोर्सेज आपने ले भी लिए होंगे, सबके सब दूसरे एग्जामिनेशंस में बिजी हो जाएंगे एक बार कोर्स कराने के बाद। इट इज मी, हमारी पूरी टीम, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम लगे रहेंगे। हमने प्रूफ करके दिखाया, जनवरी में वैकेंसी आई रेलवे की, टिल सितंबर हम लगे रहे लगातार। अगर आपके अगले साल भी पेपर होगा, हम लोग लगे रहेंगे आपके साथ में, डोंट वरी। और जो बोल दिया वो करके दिखाते हैं, दैट्स आर ट्रुथ, लाइक दैट्स आर लाइक रियल वैल्यूज। हमारी जो टीम की हमारी रियल वैल्यू यही है कि हमने अगर बोल दिया कि हम ये चीजें देंगे आपको, तो मतलब देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो रिफंड करो स्टूडेंट्स का, या फिर दो। और रिफंड हम करते नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को, क्योंकि हमें पता है कि हम दे देंगे आराम से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन। कॉल कर सकते हो 80-766-23-513 इस नंबर पर। एंड ये फीस से प्लीज डोंट जज द वैल्यूज, प्लीज डोंट जज द कंटेंट, राइट। नेक्स्ट लेवल कंटेंट आ रहा है, यू जस्ट मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग केवल नोट्स पढ़ के ना ये कहोगे सर ये तो खुद ही आपने 1000 रुपए के नोट्स हमें पकड़ा दिए, ये तो इतने अच्छे नोट्स हैं कि लाइक इनसे पेपर फंस गया पूरा। और ये हम फंसाएंगे पेपर, हम गारंटी देते हैं इस चीज़ की, ठीक है, कि हम पेपर फंसाएंगे, ये हमारी गारंटी है। कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपने ना पढ़ी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।